easyhouse.com में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कौन से बेस्ट मल्टी कैप फंड्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। मल्टी कैप मेरे हिसाब से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स में, और हर इन्वेस्टर को के पास अच्छे मल्टी कैप फंड्स होने चाहिए। और शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब हम 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। हमारा एम है कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचें। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वेट मत करिए, सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और जीतिए एक एलेक्सा स्पीकर फॉर 10,000 रुपीज़। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एलेक्सा स्पीकर जीतने के लिए। थैंक यू। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? क्योंकि मल्टी कैप्स में फंड मैनेजर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, और फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करे और इन्वेस्टमेंट्स करे। तो जो रिटर्न वो जनरेट करता है फंड मैनेजर, वो उसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो उसने चूज़ करी है, जो इन्वेस्टमेंट्स उसने चूज़ करे हैं, और जो अल्फ़ा वो जनरेट करता है वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये मेरी बेस्ट कैटेगरी है, और मेरा सोचना है कि हर इन्वेस्टर के पास अच्छे मल्टी कैप्स होने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो अब हम देखते हैं बेस्ट मल्टी कैप्स। पहला फंड है पराग पारिक लॉन्ग टर्म फंड। ये फंड राजीव ठक्कर मैनेज करते हैं, और हर कोई आदमी के पास ये फ़ंड होना चाहिए, बस एक सिंपल रीज़न के लिए कि ये एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। ये ग्लोबल इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में ही नहीं इन्वेस्ट करता, पर ये न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट्स, अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करता है। और ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन दूसरे मल्टी कैप्स में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे फंड मैनेजर वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करता है। बेसिकली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है जिनकी मार्केट प्राइस उनकी एक्चुअल वैल्यू से के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, और इन कंपनियों को वो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। एक और चीज़ इस फंड के बारे में कि इनकी टीम ने बहुत ही अच्छा रिसर्च करा है ऑन द कंपनीज जिनमें ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इनका एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है बस 25 कंपनीज का। और इन लोगों ने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करा है, पर बहुत ही सिलेक्टेड 25 कंपनीज में इन्वेस्ट करा है केयरफुल एनालिसिस के बाद। ये आपको अमेरिकन कंपनीज का एक्सपोजर देता है, जैसे फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये ऐसे टेक जायंट्स हैं जिनका एक्सपोजर आपको इंडिया में नहीं मिलता है। ये कंपनियां हम डे टू डे यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी लिस्टिंग अमेरिका में है, हम इंडिया में इनको होल्ड कर नहीं सकते, लेकिन ये फ़ंड आपको एक्सपोजर देता है इन कंपनीज़ में। ये 35% स्टेक होल्ड कर सकता है फॉरेन इक्विटीज़ में। इसका इंडियन इक्विटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, अप टू 65%, और इसका बहुत हैवी एक्सपोजर है बैंक्स में एंड इन स्टॉक्स लाइक ITC। इस फंड ने अब तक सिंस इंसेप्शन अराउंड 13% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने ये रिटर्न सिंस 2013 में दिया है, और इसने ये रिटर्न दिया है बेटा 0.54 पे। इसका मतलब क्या है? लोग म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में देखते हैं, लेकिन वो जनरली रिस्क पैरामीटर्स नहीं देखते जो उस फंड ने लिए हैं वो रिटर्न अचीव करने के लिए। तो अगर किसी फंड का बेटा 1 है तो उसका मतलब होता है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करेगा तो वो भी 100 पॉइंट मूव करेगा, और अगर बेटा कम होता है तो ये बताता है कि आप कम रिस्क ले रहे हो वो रिटर्न जनरेट करने के लिए, और आपके रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन भी कम है। एक और रिस्क पैरामीटर जो यहाँ पे बहुत अच्छा है वो है अल्फ़ा। यहाँ इस फंड में अल्फ़ा है 2.86, जो दूसरे इस कैटेगरी के फंड्स में के कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा है। अल्फ़ा आपको यहाँ पे बता रहा है कि फंड मैनेजर की एबिलिटी क्या है रिटर्न देने की। एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर एक फ़ंड A है और उसका अल्फ़ा 1 है और वो 12% रिटर्न दे रहा है, और दूसरा फंड है B और उसका अल्फ़ा है 2.86, तो इसका मतलब है कि फंड B कम रिस्क ले रहा है टू जनरेट दिस रिटर्न ऑफ 12%, तो वो 12% रिटर्न दे रहा है कम रिस्क लेके। इसीलिए आपको रिस्क पैरामीटर्स भी देखने चाहिए फ़ंड सिलेक्शन करते समय, और ये रिस्क पैरामीटर्स इस फंड के काफ़ी अच्छे हैं। एक और बात इस फंड की कि ये कैश कॉल ले सकता है अगर इसको वैल्यूएशन स्टॉक्स के अच्छे नहीं लगते और ये इन्वेस्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं दूसरे फंड का नाम है SBI मल्टी कैप फंड। SBI म्यूचुअल फंड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इंडियन मार्केट्स में, और SBI मल्टी कैप फंड ने इस ब्रांड नेम के साथ जस्टिस करा है। इसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न रहा है 12.5% पर एनम। ये एक मल्टी कैप स्कीम है और इसका फोकस ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे है। ये इन्वेस्ट कर रहा है
ग्रोथ कंपनीज में अक्रॉस पूरे सेक्टर्स और अक्रॉस साइजेस में, तो इसका अच्छा स्प्रेड है लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में ऑन ग्रोथ कंपनीज। पहले वाले फंड से काफ़ी अलग है। पहले वाला फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करता था और ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे बिलीव कर रहा है। फंड मैनेजर SBI मल्टी कैप के हैं अरुण उपाध्याय। 12.5% का रिटर्न कंसिस्टेंटली दिया है सिंस इंसेप्शन। इस फंड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है जो स्प्रेड अक्रॉस है लार्ज कैप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे। इसका 55% होल्डिंग है लार्ज कैप्स में, अराउंड 17% है मिड कैप्स में और ऑलमोस्ट 13% है स्मॉल कैप्स में। जो बड़ी कंपनियां इसके पास हैं वो हैं अल्ट्राटेक और NBFC जायंट बजाज फाइनेंस। एक और एडवांटेज है इस फंड का कि इसका एक्सपेंस रेशियो दूसरे फंड्स के कंपेयर में काफ़ी लो है। जो तीसरा मल्टी कैप फंड हम देखेंगे वो है UTI इक्विटी फंड। इस फंड का 97.44% इन्वेस्टेड है इक्विटीज़ में और ये एक गिने चुने फंडों में से है जिसका क्रिसिल रैंक इस दौरान ऊपर गया है। इसका क्रिसिल रैंक 4 से 5 रेटिंग पे हो गया है। तो ये एक 5 स्टार फंड है और इसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 12.5%। इस फंड की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर बहुत ही कम है, बस 15% का। इसका मतलब है कि जब फंड मैनेजर ये कंपनीज खरीदता है तो जनरली उन कंपनीज में चेंज नहीं करते और उसको होल्ड करके रखते हैं लंबे पीरियड के लिए। UTI फंड ने 59 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। 48% लार्ज कैप में एक्सपोजर है, 51% एक्सपोजर है मिड कैप्स में, 10% एक्सपोजर है स्मॉल कैप्स। मुझे पर्सनली इस फंड का सेक्टर एक्सपोजर काफ़ी अच्छा लगता है। इसका एक्सपोजर है बैंक्स में अराउंड 15%, 13% है IT में और ऑलमोस्ट 13% है फार्मा। अब हम चलते हैं हमारे चौथे फंड में। चौथे फंड का नाम है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। आपको इस फंड में इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि इनका MD हैं मिस्टर नीलेश शाह, जो एक बहुत ही बेहतरीन फ़ंड मैनेजर हैं जिनकी इनसाइट स्टॉक मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में बहुत ही ज़्यादा है और यही रिफ्लेक्ट करा गया है इनके AUM साइज़ में भी, जो ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के हैं। पिछले 10 साल के एनुअलाइज रिटर्न पर एनम के हाईएस्ट हैं इस कैटेगरी के और इनका 90% फंड्स इन्वेस्टेड हैं इक्विटीज़ में अक्रॉस 58 स्टॉक्स। लार्ज कैप का कॉम्पोजिशन है 62%, मिड कैप का है 20% और स्मॉल कैप्स का है 1.5%। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर है 16% अगेंस्ट अ कैटेगरी टर्नओवर ऑफ 52%। इसका सेक्टर एलोकेशन बैंक्स में है, सीमेंट में है, IT में है और इसकी लार्जेस्ट होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। अगर आप इस फंड को देखोगे तो इसकी मेजर होल्डिंग्स हर सेक्टर के टॉप प्लेयर्स में हैं। सो आप देखिए जैसे IT में इसका एक्सपोजर है इन्फोसिस और TCS में और पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज़ में इसका एक्सपोजर है रिलायंस में और BPCL में। सो ये फ़ंड इन्वेस्ट कर रहा है इंडस्ट्री लीडर्स पे और मैं ये फ़ंड इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं नीलेश शाह जी का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ और नीलेश शाह जी की स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग विल स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड कोटक म्यूचुअल फंड में और कोटक और भी अच्छे रिटर्न्स देगा फ्यूचर में। और ये हमारे 4 मल्टी कैप हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे वीडियो को एंजॉय करा और शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब हम 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं। हमारा एम है कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचें। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वेट मत करिए, सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और जीतिए एक एलेक्सा स्पीकर फॉर 10,000 रुपीज़। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एलेक्सा स्पीकर जीतने के लिए। थैंक यू।